हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा बड़ा मैथ नहीं है, ये हमारा 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखो फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो होती है हमारी। वो किसके पार्ट होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। तो देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called a differential equation। एक इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। देखो, जैसे हम इस टाइप को ऐसे लिख सकते हैं, dx/dt प्लस dy/dt इज इक्वल टू 0। कोई ऐसे लिख दो, या फिर करली p/x प्लस करली q/y इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एक से ज्यादा एक। तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसकी दो टाइप होती है फ्रेंड्स, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो चलो देखते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ordinary derivative of one or more dependent variable with respect to a single independent variable is called a OD। मीन्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक हो। किस पे हमें रेस्ट्रिक्शन दे दी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए, किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रेस्ट्रिक्शन ओनली ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि वो हमारी रेस्ट्रिक्शन किस पे देने लग रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट एक हो एक से ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जो डी यूज होता है हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज करते हैं डी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और अगर करली आ जाता है तो करली को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शंस में ये भी दे देता है कि डी किसको डिनोट करता है, या फिर रेस्ट्रिक्शन किस पे होती है? इंडिपेंडेंट। वो ऑप्शन में ऐसे बना सकता है और डी के केस में कि रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपेंडेंट। तो किस पे होती है? रेस्ट्रिक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होती है। उसके बाद देखो, अभी d²y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस 7y इक्वल टू x² है। तो यहाँ पे डी क्या है? डी है डेरिवेटिव। कैसा डेरिवेटिव? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और y कैसा? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइप की इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही रहेगा, डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे d³ प्लस 3x² d²y/dx² प्लस 7xy इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन भी कैसे? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ये दे दिया हमसे करली² प्लस करली² इक्वल टू 0। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो कितने हैं यहाँ पे? एक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे? दो हो गए। और यहाँ पे करली क्या? हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस टाइप की जब फॉर्म बनेगी तो उसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने लग रहे हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने लग रहे हैं। तो चलो इसी के एग्जांपल देखते हैं कुछ और, जैसे d²y/dx² प्लस d²z/dx² प्लस dy/dx प्लस dz/dx इक्वल टू x। अगर मैं पूछने लग जाऊँ आपसे ये ओडी है या पीडी है, तो कैसे चेक करोगे? फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला आपको ओडी के केस में कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल रहेगा ना, हमारा एक ही होगा। तो इंडिपेंडेंट क्या है हमारा? यहाँ पे x है, तो x एक ही है ना। डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो जाए, y z कुछ भी हो जाए, हमें मैटर नहीं करता। तो इस टाइप की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? ओडी होगी। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, वो इस टाइप की दिख जाती है ना dy dz, तो वो सोचते हैं पीडी होगी ये। नहीं, पीडी नहीं होती है। पीडी क्या बोलती है? मोर देन वन डिपेंडेंट और मोर देन वन इंडिपेंडेंट। इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं पीडी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा है, इंडिपेंडेंट तो एक ही है। इंडिपेंडेंट एक ही वेरिएबल है, तो वो हमारी होती है ओडी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये वाली दे दी करली²z/करली x² करली²y/करली t²। इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो गए तो ये पीडी हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे है। अभी हम उसके बाद बात करते हैं, ये तो थी हमारी एक जस्ट फॉर्मेशन की। ओडी किस टाइप की इक्वेशंस को हम ओडी बोलते हैं, किस टाइप की इक्वेशन को हम पीडी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ओडी में और क्या क्या होता है। तो ओडी में देखो फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ ओडी,
अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ओडी। ऑर्डर ऑफ ओडी क्या होता है, डिग्री ऑफ ओडी ओडी क्या होता है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्वड इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो ऑर्डर में आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखेगे ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर पे कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है ना। डिग्री निकालते टाइम हमारी कुछ कंडीशन होती है, उनको अभी हम देखेंगे। लेकिन ऑर्डर क्या होता है, आपको जैसे अगर यहाँ पे d4y/dx 4 दिख जाए तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। अगर d5y/dx 5 दिख जाए किसी भी इक्वेशन में तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जितना हाईएस्ट कोफिशिएंट दिखेगा आपको डेरिवेटिव का, उतना उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। लेकिन डिग्री हम डायरेक्ट बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे अभी इसकी देख ली ना, इसका स्क्वायर तो बोल देंगे ऑर्डर 5 डिग्री 2 नहीं। उसके बाद डिग्री पे कंडीशन चलते कुछ हमारा जो उसके बाद जो इक्वेशन है ना, उनमें कुछ हम देखेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कि हाँ ठीक है नहीं, हमारी कुछ फॉर्मेशन होती है, तो डायरेक्ट ऑर्डर बोल देंगे 5 डिग्री डायरेक्ट 2 हो, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो अभी डिग्री कैसे निकालते हैं वो देखो आप। डिग्री क्या होती है फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल डेरिवेटिव आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्रॉम या फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन एज फार एज द डेरिवेटिव कंसर्न। मीन्स उसमें ना तो कोई रेडिकल पावर होनी चाहिए हमारे पास, ना कुछ फ्रैक्शन पावर होनी चाहिए। इसको और अगर सिंपल देखें तो इस पे डिग्री पे हम 3 कंडीशन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे पास है, ऑल द डेरिवेटिव इन द इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर। मीन्स जो डेरिवेटिव है उनकी पी क्यू वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर देखो जैसे अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी dy/dx, इसकी पार्ट दे दिया 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, तो इसकी डिग्री क्या बोल दोगे आप लोग, 1/2 बोल दोगे कि इसकी डिग्री 1/2 है। नहीं, हम इसको पहले हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या बोलता है, इसको फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन पावर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ये पावर है इससे फ्री बनाएंगे। तो इसको पहले हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको रिमूव, तो dy/dx की पावर 1/2 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे -y लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे हम। इसकी क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। अब देखो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, अब देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री भी कितनी है हमारे पास 1। तो ऐसे हमें इसको रेडिकल से फ्री फ्रॉम बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे कि डिग्री 1/2 है। डिग्री भी जो होती है वो क्या होती है हमारी, एक पॉजिटिव इंटीजर या फिर हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि ऑर्डर भी और डिग्री भी नेचुरल नंबर में चलते हैं हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो सेकेंड रूल क्या होता है डिग्री निकालने के लिए, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेरिवेटिव इन एनी फ्रैक्शन। मीन्स डेरिवेटिव इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे फ्रैक्शन में जैसे d²y/dx² डज डिवाइडेड बाय, अगर ऐसे लिख दे dy/dx, तो इस टाइप की अगर इक्वेशन होने लग रही है तो हम वहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। हमें इसको इससे भी क्या बनाना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम बनाना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेट करके, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए हमारा, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, there should not be involvement of higher order derivative as ट्रांसीडेंटल फंक्शन। मतलब जो भी हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है या जो भी डेरिवेटिव है उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते टाइम पढ़ा था, ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, नॉन कॉन्स्टेंट नॉन पोलिनोमियल एंटायर फंक्शन को क्या बोलते थे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलते थे। लेकिन अगर ओडी के केस में अब हम बात करने चल जाए तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, इनमें जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, वो टर्म ऑफ फाइनाइट ना हो, ठीक है ना। जैसे log 1 + x हो जाए, ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो उनको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो डिग्री निकालना आप लोगों को आ गया। डिग्री चेक करते टाइम 3 कंडीशन चेक करेंगे हम, और ऑर्डर तो हम डायरेक्ट बोल देंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनका आप लोगों को क्या बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या दे दिया, d² y/dx² + 7x dy/dx इज इक्वल टू 3 sin x। तो हमें इसमें कुछ मैनिपुलेट करने की नीड है ही नहीं, हमें डायरेक्ट दिखने लग रहा है। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन पावर है, नहीं फ्रैक्शन पावर नहीं है। इन्वॉल्वमेंट है किसी की भी, एक्स p/q टाइप का कोई भी पावर होने लग रही है, नहीं। लीनियर पावर है 1 1 1, है ना। और ना कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन। आप बोलोगे साइन एक्स, साइन एक्स फ्रेंड्स देखो
हम ट्रांसेंडेंटल किस में लेके चलेंगे, y की टर्म में होगा। अगर y की टर्म में है तो डिग्री प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल से ही तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो देखेंगे साइन x और वो गलती कर देते कि डिग्री तो डिफाइंड नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे साइन y हो जाता ना फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग, 3 साइन y हो जाता तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है ना। अभी साइन x है, x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिखने लग रहा है आपको इसमें, 2, और हाईएस्ट ऑर्डर के बाद इसकी डिग्री कितनी, पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, ठीक है ना। अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को बच्चे गलती कहाँ करते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या दे दिया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 9x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 3, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है फ्रेंड्स। अभी उसके बाद देखो, इसमें देखो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू है यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस 7y इक्वल टू 3x स्क्र। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो कितना होगा, तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं 2 पावर यहाँ से है 1 पावर यहाँ से, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और इनकी कंप्लीट पावर 1 है तो डिग्री हो जाएगी 1। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स के क्यूब नहीं होता, इक्वल नहीं होता इन जनरल। जैसे एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं हम, y ले लिया हमने एक्स क्यूब, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्र, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 6x, 3 बार किया तो आया 6, याद रखना 3 बार डेरिवेटिव से आने लग रहा है हमारा 6, और यहाँ पे बोलने लग रहा है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र 18, यहाँ से इसका किया था 6x इंटू 3x स्क्र, तो 18x क्यूब, और यहाँ से आने लग रहा है 6, तो 18x क्यूब क्या 6 के इक्वल होगा, होगा ही नहीं है ना, दोनों इक्वल, तो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते। पहली बात ये बच्चे गलती यही करते कि इसका ऑर्डर 3 लिख देते, लेकिन ऑर्डर इसका 3 नहीं है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर देखो कितना शो होने लग रहा है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और उसकी पावर कितनी है फ्रेंड्स हमारे पास 1, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1। अब उसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं ना, तो हम वहां पे पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या, कि डेरिवेटिव या डेरिवेटिव की पावर मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो, डिपेंडेंट की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो वो उस कंसेप्ट से चले जाते हैं जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, और वो सोचते हैं कि या तो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव की पावर है तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पे बेसिक जो ओडी है ना, ओडी बोलते हैं किसको, वो पढ़ने लग रहे हैं। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जस्ट एक पर्टिकुलर केस है ना, तो उसकी कंडीशन कुछ और होती है। तो यहाँ पे तो डिग्री डिफाइंड होगी हमारी। डिग्री डिफाइंड कब नहीं होगी, जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रीड करेंगे ना, स्टडी करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तब बोलेंगे कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। लेकिन अभी तो इसकी डिग्री डिफाइंड होने लग रही है, और इसकी डिग्री कितनी है फ्रेंड्स 1। अभी उसके बाद देखो, अभी जो ये है ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में दे दिया d4y बाई डी एक्स 4 प्लस 7x डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 3xy, ऑर्डर क्या होगा इसका और डिग्री क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है d5y बाई डी एक्स 5 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2xy डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू 7 ऑफ एक्स क्यूब। तो इसकी भी बतानी है आप लोगों को कि इसकी डिग्री और इसकी ऑर्डर क्या होगी। सेम ये वाला भी आपको बताना है, इसका क्या होगा इसमें d4y बाई डी एक्स 4 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7y। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर और डिग्री इसका भी बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट करके बताना आप लोग, अगर आपको डिग्री एंड ऑर्डर कंप्लीट मतलब आपका ये कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप इनका कमेंट करके बताना। अभी उसके बाद देखो, जैसे अब दिया हुआ है d4y बाई डी एक्स 4 प्लस 3d स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 9xy इक्वल टू 0। अभी देखो एक्स वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट हो सकते हैं इसके आगे, ठीक है ना। अभी इसके आगे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने ये बार लगाया हुआ है, इस पे चॉइस है। यहाँ पे आप x फिल कर दो, y कर दो, x स्क्र कर दो, y स्क्र कर दो, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के डी क्यूब वाई बाई डी एक्स के कुछ भी आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे हमारा डिग्री और ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका ऑर्डर 4 ही रहेगा और डिग्री इसकी 1 ही रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि इसकी पावर जैसे एक्स वाई स्क्र है तो वाई रूट वाई कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, तो इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाएंगे। देखो अभी
3y² dy/dx³ माइनस d²y/dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू sin x² इंटू 3y² इंटू dy/dx³ माइनस d²y/dx²। तो आप ये बताओ इसकी जब ऑर्डर और डिग्री बताओगे तो कैसे बताओगे? तो हाईएस्ट ऑर्डर आपको कुछ दिखने लग रहा है, यस 2, और इसकी डिग्री भी कितनी है 2। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम रेडिकल है ना फ्रेंड्स, p/q टाइप की कोई भी इक्वेशन नहीं है यहाँ पे, ना कोई कैसा डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव है जैसे y'' इस टाइप की भी नहीं है, ना कोई यहाँ पे क्या है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, मतलब साइन y हो जाता तो डिग्री डिफाइन नहीं होती, लेकिन साइन x है तो x से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x तो हमारा कैसा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री 2 और ऑर्डर भी इसका क्या है 2 है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे फिर से बता दिया आप लोगों को। ऑल डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेरिवेटिव इन फ्रैक्शन, फ्री फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, e⁻x एक्सेट्रा, है ना। तो देखो अभी उसके बाद देखो आप लोग 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू y d³ तो अब ऑर्डर आपको क्या दिखने लग रहा है, हाईएस्ट 3 दिखने लग रहा है, तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। और डिग्री कैसे बताओगे? तो डिग्री के लिए क्या बताया मैंने आप लोगों को, फ्री फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ऑल डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है ना, रूट को क्या लिख सकते हैं हम, जो पावर रूट होती है क्या होता है 1/2 होती है ना यहाँ पे, तो इसको 1/2 लिखा, y d³y/dx³। फ्री बनाना है तो बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 1 + d²y/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² d³y/dx³ का होल स्क्वायर, है ना। तो डिग्री कितनी होगी अब इसकी 2 और ऑर्डर कितना हो गया इसका 3। तो ऐसे हमें फ्री फ्रॉम बनाना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव नॉट फाइनाइट, जो नंबर ऑफ टर्म होती है उस फंक्शन में वो क्या हो, फाइनाइट ना हो, जैसे sin x cos x ex log f, ठीक है ना। अभी देखो अभी जो आपको चलेगा ना आपका वर्क, वो है इंपॉर्टेंट, इनकी आपको डिग्री बतानी है और इनका ऑर्डर बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया sin dy/dx + d²y/dx² + 3x इज इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं, जितना हाईएस्ट डिग्री दिखे आपको वही ऑर्डर हो जाता है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। अब भी डिग्री देखो, डिग्री क्या होगी, तो ये क्या है, ये साइन के एंगल में dy/dx है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन के एंगल में है, तो एंगल में dy/dx हो गया, तो साइन dy/dx की साइन x की एक्सपेंशन होती है ना, जैसे साइन की एक्सपेंशन y में ले लो, साइन की y - y³ / 3 फैक्टोरियल प्लस y5/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऐसे चलेगा, तो y को dy/dx से रिप्लेस करेंगे तो dy/dx माइनस dy/dx³ इंटू 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो जो नंबर ऑफ टर्म होगी, पॉलिनोमियल जो होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होती है, लेकिन साइन की जब एक्सपेंशन ओपन कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कैसी बन जाएगी फ्रेंड्स, इनफाइनाइट बन जाएगी, और इनफाइनाइट बनते ये कैसा फंक्शन होगा, ये ट्रांसेंडेंटल होगा, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, समझे कुछ। जैसे अभी आप देखो e⁻= प्लस sin x dy/dx इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर कितने दिखने लग रहा है इसका 2। डिग्री सेम डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड बोल दो, अनडिफाइंड बोल दो, या फिर नो डिग्री बोल दो। क्यों? क्योंकि e⁻x को जब ओपन करते हैं e⁻y को, तो वो क्या होता है 1 + y + y² / 2 फैक्टोरियल प्लस y³ / 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे लेकर चलते हैं। तो इसको डबल डेरिवेटिव से करेंगे तो 1 + d²y/dx² इसका स्क्वायर चलता जाएगा, तो टर्म फाइनाइट नहीं होगी यहाँ पे। e⁻dy ये कैसा फंक्शन आ गया, ट्रांसेंडेंटल आ गया, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि डिग्री कब डिफाइंड करते हैं एंड डिग्री कब डिफाइंड नहीं होती। अभी उसके बाद देखो, जैसे अभी ये दिया है sin dy/dx इंटू d³ माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू x², तो ऑर्डर तो डायरेक्ट दिखने लग रहा है 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। डिग्री सेम नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि sin x की एक्सपेंशन क्या कर देंगे हम, ओपन कर देंगे, ओपन करते ही डिग्री टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो ऐसे ही आप लोगों को बताना है अब इनकी क्या होगी, डिग्री डिफाइंड होगी नहीं होगी, डिग्री होगी तो कितनी होगी। जैसे d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस sin dy/dx प्लस 3xy इज इक्वल टू 9। सेकेंड है d²y/dx² इंटू d³ प्लस cos dy/dx इज इक्वल टू 3x। थर्ड है हमारे पास d²y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू √y। फोर्थ है d²y/dx² की पावर 5/4 प्लस d²y/dx² की 4/5 इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री एंड ऑर्डर बताना है। उसके बाद है cos dy/dx इंटू d²y/dx² प्लस x log y इज इक्वल टू x, तो इनकी आपको डिग्री बतानी है एंड
ऑर्डर बताना कि क्या होगा। अब तक तो था हमारा बेसिक की हमारी डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की और उसका ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है हमारी, वो होती है ए नोट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए एन एक्स वाई इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स। बी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। बी जीरो है तो होमोजीनियस, बी नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। अभी देखो इसकी हम कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ए नोट एक्स, तो जो फंक्शन होगा ना या तो वो एक्स का आएगा या फिर वो कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया या फिर 5 लिख दिया या फिर 100 लिख दिया, या तो इस टाइप का लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स की पावर 100 इस टाइप का। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस टाइप का हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे y हो जाता है, हमने नोटेशन क्या डाली है ए नोट एक्स, अगर यहाँ पे y लिख देंगे तो ये लीनियर नहीं होगी। लीनियर की पहचान ही क्या है, हमने कहीं पे y देखा है इनके मल्टीप्लाई में, नहीं है ना। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दे देता है कि y और y के डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में दे देता है और पूछता है कि ये लीनियर है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे लीनियर नहीं है। कैसे देखेंगे अभी आगे एग्जाम्पल। तो लीनियर के लिए क्या कंडीशन है, देखो y और y के डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर है तो लीनियर में क्या होती है, पावर 1 होती है। तो y और y के डेरिवेटिव देखो यहाँ पे हमने कहीं पे भी इनकी पावर जो देखी है वो 1 ही है ना, हर जगह पे आपने ध्यान दिया हो तो कितनी पावर है 1। तो y हो या फिर y के कोई भी डेरिवेटिव हो उनकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, उसको बोलेंगे लीनियर। सेकंड कंडीशन क्या है, y और y के डेरिवेटिव क्या नहीं हो, मल्टीप्लाई ना हो, एक दूसरे के साथ y और y के डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ना हो, मीन्स इस टाइप की कोई इक्वेशन ना हो y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस टाइप की कोई भी, जैसे यहाँ पे y डैश था या y डबल डैश लिख लो, कुछ भी लिख लो, मीन्स y और y के डेरिवेटिव एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होने लग रही है तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोल लेंगे फ्रेंड्स, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल लेंगे। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखो जैसे ये दे दिया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो ये लीनियर है या ये नॉन लीनियर है। तो देखो y के डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, नहीं है। सेकंड, सभी के y के जो डेरिवेटिव है या y है उनकी पावर 1 है, यस। तो ये कैसी होगी फ्रेंड्स, ये लीनियर हो गई। अगेन साइन एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लीनियर है, यस। कैसे, डेरिवेटिव की पावर 1 1 1 है एंड कोई भी y या y का डेरिवेटिव आपस में क्या नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो लीनियर है। अभी उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इससे आपका डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे दे दिया साइन वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, तो अब ये लीनियर है। देखो पावर तो सभी की इसमें भी 1 1 1 ही है, लेकिन इसमें y और y के डेरिवेटिव क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। साइन y है ना, y और y का डेरिवेटिव, तो ये मल्टीप्लाई हो गए। तो ये इक्वेशन कैसी आ गई फ्रेंड्स हमारी, ये आ गई नॉन लीनियर। ठीक है, जैसे अभी ये है साइन इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 9x स्क्वेयर, तो ये भी कैसी है, नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि साइन के एंगल में बनने लग रहा है ना डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इक्वेशन कैसी, ये नॉन लीनियर है। उसके बाद देखो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैसी हो गई, नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि अगर बात करें ओडी की तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 और इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास 1, ये थी ओडी। लेकिन लीनियर ओडी है या नॉन लीनियर है तो बोलेंगे नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि वाई और वाई के डेरिवेटिव आपस में क्या होने लग रहे हैं, मल्टीप्लाई होने लग रहे हैं। तो ये कंसेप्ट होता है लीनियर चेक करते टाइम। उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वाई डबल डैश प्लस 8x वाई डैश इजिकल टू कोस एक्स, वाई और वाई का डेरिवेटिव प्रेजेंट तो नॉन लीनियर। डायरेक्ट बोल देंगे जहाँ पे भी वाई और वाई का डेरिवेटिव हमें क्या दिखेगा, प्रेजेंट दिखेगा, तो वो इक्वेशन कैसी हो जाती है, नॉन लीनियर। साइन वाई क्या डिग्री फाइनाइट नहीं होगी, इसमें टर्म है ना, टर्म कैसे होने लग रही है, इनफाइनाइट होगी, तो ये भी कैसी हो जाएगी हमारी, नॉन लीनियर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद देखो ये तो था अब तक की लीनियर क्या होगी, नॉन लीनियर क्या होगी, डिग्री क्या होगी एंड ऑर्डर क्या होगा। आई होप आपको डिग्री, ऑर्डर, लीनियर, नॉन लीनियर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी उसके बाद देखो कोई भी ओडी होती है तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ होता है ना, तो सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है और कैसे सॉल्यूशन हम चेक करते हैं, तो अभी वो रीड करेंगे हम। ठीक है, तो देखो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे क्या दे दिया, वाई डबल डैश प्लस 5y प्लस 6
वाई डैश प्लस 6y इजिकल टू 0। ऑर्डर कितना दिखने लग रहा है हमें इसका 2 एंड डिग्री कितनी है 1। वाई और वाई के डेरिवेटिव प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई नहीं है ना वाई और वाई के डेरिवेटिव, तो ये कैसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी LD। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी उसके बाद इसमें ऑप्शन दे दिया y इजिकल टू e की पावर माइनस 2x, y इजिकल टू e की पावर 2x माइनस 3x और 3x। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा हमें बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस OD। तो देखो कैसे चेक करेंगे, अभी हमें सॉल्यूशन सोल्व करना नहीं आता है। जैसे आप अगर आप सोचने लग जाओ कि हम यहाँ पे पुट कर देते थे d² प्लस 5d प्लस 6, तो वहां से निकाल लेते थे, रूट बता देंगे, हाँ वो चीजें आएगी, वो बाद में आएगी, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग है बिल्कुल, तो हमें नहीं पता इसको कैसे सोल्व करना होता। तो कैसे करोगे आप लोग, है ना। तो देखो y क्या होता है, अगर ये सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो देखो y इक्वल टू e की पावर माइनस 2x था, डेरिवेटिव किया एक बार, दो बार डेरिवेटिव किया, इसकी वैल्यूज क्या कर दी, इस इक्वेशन में क्या कर दी, पुट कर दी। तो देखो 4e की पावर माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ से ये 10 और 6 और 10 सॉरी 6 और 4 10 माइनस 10 0 इज इक्वल टू 0। तो एक आइडेंटिटी होल्ड होने लग रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली e की पावर माइनस 3x करेंगे तो वो भी इसका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जैसे e की पावर 2x किया तो आइडेंटिटी होल्ड नहीं हुई, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम फोर्थ e की पावर 3x भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए हमारे पास, e की पावर माइनस 2x एंड e की पावर माइनस 3x। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो a relation of dependent variable and independent variable in which derivative of dependent variable with respect to independent variable is not present is called solution of the differential equation, means we get the identity। अगर हमें कोई सॉल्यूशन मिलने लग रहा है, उसको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते तो हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब देखो सॉल्यूशन की हमारी कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है वो देख, ये तो हमने देख लिया कि हाँ कब सॉल्यूशन होने लग रहा है, कब सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन की वो आइडेंटिटी दे देता है तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और आइडेंटिटी उसने नहीं दी तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी देखते हैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। तो एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं फ्रेंड्स हमारे। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर क्या होगा एंड सिंगुलर क्या होगा। तो देखो देखते हैं अभी हम, अगर यहाँ पे देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अभी बताया था आप लोगों को, और bx की टर्म क्या है 0, तो ये कैसी है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। bx नॉन जीरो होता तो ये कैसी हो जाती है फ्रेंड्स, नॉन जीरो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अभी हम इसका चेक करके आए हैं ना कि e की पावर माइनस 2x एंड e की पावर माइनस 3x क्या होने लग रही है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने लग रहे हैं। तो सॉल्यूशन होने लग रहे हैं, तो अब यहाँ से कंसेप्ट जो आएगा ना फ्रेंड्स वो समझना आप लोग। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, खुद से लिखा है 2e की पावर माइनस 2x प्लस 5e की पावर माइनस 3x, और मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये सॉल्यूशन है 1 का। तो कैसे चेक करोगे, y का डेरिवेटिव एक बार करोगे, दो बार करोगे, और इक्वेशन में जाके पुट करोगे। अगर 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन बन जाएगा, 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो जब डेरिवेटिव करके इक्वेशन पुट करोगे आप लोग तो खुद देखोगे कि डेरिवेटिव 0 आने लग रहा है। आप खुद से सोल्व करके देखना इसको, ठीक है ना। तो देखो 0 आ गया, तो ये भी इसका एक क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब भी आप बोलोगे कि e की पावर माइनस 2x भी सॉल्यूशन था, e की पावर माइनस 3x भी था, ये भी है। ऐसे कितने बन सकते हैं, क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बोलूंगी ऐसे कितने बन सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। देखो जैसे सॉल्यूशन की टाइप क्या होगी, a e की पावर माइनस 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, सॉल्यूशन बनेंगे इसके। a को 1 ले लो, b को 0 ले लो, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। a को 0 b को 1 ले लो, ये बन जाएगा। a को 1 b को 1, ये बन जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट चलेंगे। अगर देखो a e की पावर माइनस 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x, ये क्या आया था, इसका एक जनरल सॉल्यूशन आया था फ्रेंड्स। कैसा था सॉल्यूशन, जनरल। अगर जनरल सॉल्यूशन में हम a और b को कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, असाइन कर देते हैं कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारे कांस्टेंट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको समझ आया जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो जो अगर ये लिखने लग रही हूँ ना मैं आपको,
ए की पावर माइनस 2x प्लस बी की पावर माइनस 3x और मैं पूछने लग जाऊं ये इस इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है, तो आप लोग बोलोगे जनरल सॉल्यूशन। और अगर मैं ये बोल दूं 2e की पावर माइनस 2x प्लस 5e की पावर माइनस 3x ये इस इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है, तो आप लोग बोलोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने a को 2 और b को 5 वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, असाइन कर दी, तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो समझ आ गया। अब आप बोलोगे सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है ना इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेता है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट है ये। अभी इस पे आते हैं हम कि सिंगुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो देखो उससे पहले फ्रेंड्स ये एक रिजल्ट होता है कि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है ना उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जनरल सॉल्यूशन में। अगर हमारी 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें 2 ही हमारे क्या आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। अगर 3 डिग्री की होती तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते और 1 डिग्री की होती तो 1 ही आता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखना कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आता है जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दे तो वो बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स स्क्र माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमें दे दी एक इक्वेशन dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अभी देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट वाई। ऑर्डर इसका कितना था यहाँ से 1 और डिग्री इसकी कितनी थी 2। और ये कैसी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी? नहीं थी, लीनियर नहीं थी। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी हो गई इसकी 2 हो गई, तो लीनियर तो ये थी नहीं। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रूट वाई, डी वाई बाई वाई कर दिया और इस साइड dx कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 वाई पावर 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x तो y की पावर 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस C1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अभी देखो उसके बाद 1 डिग्री की ऑर्डर कितना था इसका 1, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे 1, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी देखो अगर C1 को 0 दे दिया तो y एक्स स्क्वायर बन जाएगा, C1 को -1 पुट कर दिया तो x माइनस 1 स्क्वायर, C1 को 2 पुट किया तो x प्लस 2 स्क्वायर। तो ऐसे इसके क्या बनने लग रहे हैं फ्रेंड्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनने लग रहे हैं। C1 को अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अभी बात आई थी जनरल सॉल्यूशन की। तो देखो वाई एक्स इजिकल टू 0 फॉर ऑल एक्स, ये इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। अभी आप समझना इस कंसेप्ट को, वाई 0 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका वाई डैश करेंगे, 0 का डेरिवेटिव 0, वाई डबल डैश भी 0। ये दोनों वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसमें, dy बाई डी एक्स स्क्र माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करते। तो dy बाई डी एक्स कितना, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इसका क्या बनने लग रहा है, एक सॉल्यूशन बनने लग रहा है। ठीक है, y इसका एक सॉल्यूशन बनने लग रहा था। अभी हमें यहाँ से y मिलता है या नहीं मिलता है, जीरो सॉल्यूशन वो चेक करेंगे। देखो जैसे हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, y इक्वल टू एक्स प्लस C1 स्क्वायर, तो हम पर्टिकुलर इसको वैल्यू क्या असाइन कर सकते हैं, 0, 1, -1, -100, -500, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी असाइन कर सकते हैं। C1 आता है R से, C1 बिलोंग्स टू R, है ना। तो हम C1 को ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि ये 0 हो जाए। तो आप बोलोगे यस, C1 को -x ले लो, है यहाँ पे पुट करोगे तो x माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि C1 हमें किससे लेना है, R से लेना है, नंबर लेना कोई भी। x तो क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है, नंबर नहीं है। तो हम C1 की ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिससे हमारा y 0 सॉल्यूशन आ जाए। लेकिन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका 0 सॉल्यूशन तो था ना, 0 सॉल्यूशन था, लेकिन इससे नहीं आने लग रहा। तो एक 0 सॉल्यूशन, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया जो हमारा जनरल सॉल्यूशन से नहीं आने लग रहा, लेकिन गिवन को सेटिस्फाई करने लग रहा है। तो जो y 0 सॉल्यूशन आया है ना, इसको बोल देते हम सिंगुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन ना दे सके लेकिन वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ आया फ्रेंड्स? आई होप आपको ये समझ आया होगा।
दोबारा देख लीजिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे बट उसको हम जनरल सॉल्यूशन से निकाल नहीं सकते, या y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि c1 को कोई भी वैल्यू असाइन करके हम 0 नहीं बना सकते। c1 कब, ये y 0 कब आ सकता है? जब c1 को -x ले, लेकिन c तो किससे आता है? r से आता है। c1 को -x हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये तो वेरिएबल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का 0 सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। लेकिन 0 सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन था जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता था? सेटिस्फाई करता था, और इसका नहीं आया तो इस सॉल्यूशन को बोल देंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी थ्योरी है। अगर आपको डाउट है कुछ तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से समझने का ट्राई करना। आई होप तो क्लियर हुआ होगा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो हमें बताना है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इजिकल टू एक्स ई की पावर एक्स। डिग्री कितनी है इसकी? 1। ऑर्डर कितना है? 1। लीनियर है नॉन लीनियर है? तो ये लीनियर है। ठीक है, अभी देखो ये कैसी इक्वेशन होगी? अगर कर्ल आ गया तो हमारी कैसी होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो पार्शियल को तो अभी हम छोड़ देते हैं। अभी इसको देखो, लीनियर है नॉन लीनियर है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर 4 है, लेकिन ये कैसी होगी? नॉन लीनियर होगी क्योंकि पावर इसकी एक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद एक टर्म आती है, हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ते हैं, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सी 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सी 0 नहीं है तो नॉन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन, है ना, इस टाइप की इक्वेशन होती है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है इन ए प्लेन, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने लग जाए तो बेसिकली हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव एक बार करते हैं, डेरिवेटिव 2 बार करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव 0 होता है जिसकी, तो वो हमारा सोल्यूशन क्या बनता है? वो एक सोल्यूशन देता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना था? 2 था। तो इसके जो सॉल्यूशन आया उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। ए और बी इसके क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कब बोलते हैं, नॉन लीनियर कब बोलते हैं, और का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, इसकी डिग्री बतानी है एंड ऑर्डर बताना। फर्स्ट है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इजिकल टू रूट एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इजिकल टू एक्स पावर एन वाई। थर्ड है 1 प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा, पी एक्स वाई इजिकल टू क्यू एक्स। फोर्थ है वाई प्लस dy बाई डी एक्स का रूट इजिकल टू एक्स प्लस वाई। सेकेंड क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश का होल स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर इजिकल टू एक्स साइन वाई डबल डैश। 1 2 3 नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री बतानी है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज, हमें ऑर्डर बताना है। मैंने आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन दे दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने डिग्री की इक्वेशन होती है, लेकिन इसमें कुछ मैनिपुलेट होगा। मैं आपको हिंट देने लग रही हूँ, इसमें कुछ मैनिपुलेट होगा। डायरेक्ट इसको 4 मत बोल देना कि 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ इसका ऑर्डर 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो आप कैंसिल कर सकते हो कि इसका ऑर्डर 4 नहीं होगा। उसके बाद 1 2 3 में से आपको बताना कैसे करोगे, वो आप देखना कि किसको मैनिपुलेट करो। साइन स्क्वेयर को मैनिपुलेट करोगे, साइन एक्स कोस एक्स को करोगे, कैसे भी करो, सोल्व करने की ट्राई करना। नहीं होता है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना लीनियर नॉन लीनियर और डी डिग्री ऑर्डर। d6x बाई डी टी 6 प्लस d4x बाई डी टी 4, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब प्लस एक्स इजिकल टू टी, डी आर बाई डी टी होल क्यूब इजिकल टू रूट डी स्क्वेयर आर बाई डी ए स्क्वेयर प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर, इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अब हमारा, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन एग्जैक्ट क्या होती है, नॉन को एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे। 6 से 7 हमारे जो 5-6 मेथड होते हैं एग्जैक्ट बनाने के। उसके बाद पढ़ेंगे हम लीनियर, उसके बाद पढ़ेंगे हम बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब करेंगे। आज के लिए हमारा जस्ट बेसिक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू।